31 जुलाई को मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया और अगले ही दिन इसी केस की जांच से जुड़े एटीएस के एक पूर्व सीनियर इंस्पेक्टर ने सनसनीखेज दावा कर डाला। महबूब मुजाफर ने आरोप लगाया कि उन पर इस बात का दबाव डाला गया था कि मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जाए। दावे के बाद हंगामा तय था और शुरू भी हो गया। गिरफ्तार में उठा के लाओ बोले थे। मालेगांव में धमाका, सबसे बड़ा खुलासा। मोहन भागवत जी को लाने का भी मेरे को आदेश दिया गया था। मेरे बॉस, मेरा जो इंचार्ज थे वो परमवीर सिंह थे और मेरे को लिखित में सब जो भी है ये लिखित में मेरे पास एविडेंस था है। तो मैंने ये मोहन भागवत जी को लाने का जो काम दिया था ये झूठा था, इसलिए मैंने वो काम नहीं किया। मगर नागपुर में जाके रुका था, मैं गया नहीं, मैं उनके नजदीक तक नहीं गया क्यों, तो ये बहुत बड़ा झूठा षड्यंत्र था। मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद 7 आरोपियों को कोर्ट ने बेगुनाह बताया, लेकिन अगले ही दिन महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने मीडिया के सामने आकर ऐसा दावा किया कि उन पर यह दबाव था कि मोहन भागवत को उठाकर लाया जाए। महबूब मुजावर वो शख्स हैं जो मालेगांव केस की जांच में बतौर एटीएस इंस्पेक्टर शामिल थे। इनका आरोप है कि इनकार करने पर उन्हें ऐसी सजा दी गई जिसे वो आज तक भुगत रहे हैं। डायरेक्ट मना नहीं किया, मगर मैं जो कर रहा था उस पर उनका वॉच था और उनको लगा कि इसको सब सीक्रेट मालूम है, तो इस वजह से उन्होंने मेरे पर झूठा गुना दाखिल करके मेरे को अरेस्ट किया। एक आतंकवादी की फिरियाद लेके मेरे को अरेस्ट किया गया, मैनिपुलेटेड गुना दाखिल करके। तो मैंने मेरे पास जो भी एविडेंस है वो मैं कोर्ट में पेश किया और मैं निर्दोष छूट गया। महबूब मुजावर के दावों से सियासत में सनसनी मच गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। आखिर भगवा आतंकवाद के नैरेटिव के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इस काम के पीछे गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं है? उच्च पदवी पर जो लोग आसीन हैं, किस प्रकार से उनको अपमानित किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनसे बदला लिया जाए, इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा था। यानी जिस शख्सियत का इस केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फंसाने का एक बड़ा षड्यंत्र चला गया। वो षड्यंत्र जो नाकाम हो गया और इसके साथ ही एक बड़ी बहस शुरू हो गई कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ साजिश किस स्तर पर चल रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।